वक्फ को लेकर पूरे देश में हंगामा है और अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल जी। काफी मेहनत मशक्कत के बाद जिस बिल को आपने संसद में पास करवाया वो अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको लगता है कि अब बड़ी चुनौती है? देखिए, कानून बनाने का अख्तियार लोकसभा राज्यसभा को है, पार्लियामेंट को ये संविधान ने दिया। और ये कानून जो पास हुआ है ये पूरे 12-12 घंटे चर्चा के बाद दोनों सदनों में पास हुआ है। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ने अपने सारे व्यूज रखे। उसके पहले सरकार के द्वारा ही आग्रह पे स्पीकर ओम बिरला ने जेपीसी को रेफर किया। 5 महीने में हमने 38 बैठकें किया, 113 घंटे मिले, 284 डेलीगेशन से मिले। इतना सुविचारित विधि सम्मत शायद आज़ादी के बाद से किसी कानून पर चर्चा नहीं हुई। अब इतने विस्तार से, इतने स्टेक होल्डर से, इतने राज्यों के दौरे के बाद अगर ये कानून बनाया है तो अब वो लॉ ऑफ द लैंड हो गया। लेकिन किसी कानून की समीक्षा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। तो लोग पिटीशन डाले हैं। पिटीशन जिन्होंने डाला उनके पिटीशनर्स और पिटीशन वाले जानते हैं कि ये कानून लीगल कॉम्पिटेंस पे भी है, संविधान को रिस्टोर करने वाला है। जो 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने सेक्शन 40 अमेंड करके वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दे दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुच्छेद 301A का ओवरराइड करता था। मनमोहन सिंह का बयान कि देश की परिसंपत्तियों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो ये राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता था। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 21, 300A इसका वायलेशन हुआ कांग्रेस यूपी की सरकार में। आज वो सब हमने रिस्टोर किया है। तो ये विधि सम्मत है। हमने आज संविधान सम्मत कानून बनाया, जो इसके प्रोविजन है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किया। तो लेकिन अब आज भी वही बात उठा रहे हैं जो एड्रेस हो चुका है। जो उनके पिटिशनर्स के वकील हैं कह रहे साहब कि कलेक्टर अगर और वक्फ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर की भूमिका होगी तो सरकार के पक्ष में फैसला करेगी। वो जानते हुए नहीं जान रहे हैं। अब अगर वो ये बात जान रहे कि अब कलेक्टर को अख्तियार नहीं रहेगा, अब कोई फैसला वक्त में और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जो है वो सेक्रेटरी या कमिश्नर लेवल पे करेगा। कह रहे हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम्स रह सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में कई केस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मुस्लिम वॉकिफ्स ऑफ राजस्थान, उसमें फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट वक्फ बोर्ड इज ए क्रिएटेड अंडर वक्फ एक्ट, इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर इट डील्स वक्फ अफेयर्स विच इज रिलेटेड टू द रिलीजन, बट इट इज प्योरली एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2010 में फैसला हुआ, उसमें भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेज शाह मोहम्मद में भी फैसला हुआ है कि ये विधि का एक निकाय है देख रेख के लिए। ये तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में भी फैसला हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में भी फैसला हो चुका। मैं कितने केसेस गिनाऊँ। तो अब ये जब रिलीजियस बॉडी नहीं तो फिर आर्टिकल 25, 26 को कैसे वायलेट कर रहा, कहाँ धार्मिक स्वतंत्रता में कहाँ हस्तक्षेप है। ये तो वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए है, तो उसकी देखरेख के लिए है। तो इससे साफ है कि आज उस वक्फ का फ़ायदा गरीब पसमानदा आम मुसलमान महिलाओं को मिले, ख़वातीन बच्चों को, इसलिए सरकार ने अमेंडमेंट किया है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश में कंफ्यूजन की स्थिति है? विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है इस मुद्दे को लेकर। डे 1 से फैला रहा है। जब विटनेसेज हमारे सामने आते थे, हम उनसे सवाल करते थे कि किस क्लास के अमेंडमेंट से ये मस्जिदें चली जाएगी, खानका चली जाएगी, तो झगड़े पे आमादा हो जाते थे, बोतलें हमारे पर फेंकी जाती थी। मैंने तो कितना पेशेंस रखा, सवाल ही नहीं पूछने देते। तो ये तो देश को गुमराह विपक्ष कर रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। ईद जैसे, रमज़ान जैसे महीने में भी उन्होंने काली पट्टी बांधने का आह्वान कर दिया। अलविदा की नमाज में जिस दिन ईद थी ईदगाहों में कह दिया। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, कि उन्होंने अपना नमाज ऑफ़र किया, प्रेयर ऑफ़र किया और पीसफुली
उन्होंने ईद मनाई। तो इनके कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी अगर आज वेस्ट बंगाल में दंगा हो रहा है तो प्रोटेस्ट नहीं है, वह कानून को लेकर के कोई विरोध नहीं है सर प्रजातांत्रिक ढंग से। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो दंगे की शुरुआत हुई वो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ही हुई, पलायन जैसी स्थिति बन गई है वहां पर। बोर्ड के लेकर के शुरुआत हुई, इसका मतलब है कि वहाँ पे एक जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने प्रोवोक किया और उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी दंगाइयों ने घर घर में घुस के पिता पुत्र की हत्या कर दी, एक खींच के दुकानें लूट लिया, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन किया, नाव पे बैठ करके बोट से मुर्शिदाबाद से मालदा क्रॉस किया और अभी वो अपने घर वापस नहीं आ रहे हैं। वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, वहाँ तो गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज ममता बनर्जी उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने के बजाय, उन हिंदू परिवारों को वापस लाने के बजाय कोलकाता में बैठ के इमामों और बुखारी और मौलानाओं से मिल रहे हैं। तो अगर मौलानाओं से मिल रहे हैं तो इससे साफ है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव में एक मुसलमान को वोट बैंक समझ करके तुष्टीकरण कर रही हैं, संदेश दे रही हैं कि हम आपके साथ हैं। वहाँ रूल ऑफ लॉ कहाँ है? राज्य में हर व्यक्ति की ज़िंदगी की हिफाजत, हिंदू हो मुसलमान, ये राज्य सरकार का दायित्व है। तो वो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री है, आज वो फेल हो चुकी है। आज वहाँ हिंदुओं के मन में भय, सुरक्षा, लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पलायन जैसी स्थिति है, लोग घर छोड़ने पर मजबूर है और वहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि दरअसल इन तमाम चीजों के पीछे बीजेपी का ही हाथ है, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी उनके साथ है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। बीजेपी का हाथ है तो साबित तो करें। क्या वो जो दंगाई उनको पकड़े, तो हत्यारों को पकड़े तो तब पता लग जाएगा कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के उनके काडर हैं या वो दंगाई हैं, तब मालूम हो जाएगा। जब आप बांग्लादेशी की बात करते हैं तब ममता बनर्जी ये कहती है कि दरअसल बांग्लादेशी तो बॉर्डर के जरिए आते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। नहीं तो अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है, वो घुसपैठियों को फिर दंगा और हत्या करने की इजाज़त रहेगी। उनकी पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहेगी, पुलिस पे भी हमला होगा तब भी खड़ी रहेगी। तो उनके खिलाफ कानून व्यवस्था का प्रश्न राज्य सरकार का है। सीमा से कोई आ रहा है तो उसको अगर वोटर बना दे रही हैं, अगर उसके बाद कोई, तो अब उस वोटर को उनको वोट बैंक समझ रही, तो उनको लाने का भी प्रयास वही कर रही। ये घुसपैठ उन्हीं लोगों के प्रयास से हो रहा है, क्योंकि आज उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, आज उनको निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनको वोटर बनाया जा रहा है, राशन कार्ड बनाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से देश के अल्पसंख्यकों में वक्फ बोर्ड को लेकर कंफ्यूजन है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, देश हित में नहीं है, तो आपकी तरफ से, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं साफ कह दूं कि देश में अल्पसंख्यकों के मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। पूरे देश में केवल बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है, जिसको दंगाइयों को स्टेट प्रोटेक्शन कर रही। 30 राज्यों में और कहाँ पे लगातार कोई प्रदर्शन हो रहा है या कहीं धरना हो रहा है? आप देखिए, इससे ज़्यादा तो सीए में हुआ था, 3 तलाक में हुआ था, शाहीन बाग में बैठे थे। यहाँ तो कोशिश हो रही, कहीं वैसी हैदराबाद में करते हैं जब महबूबा मुफ्ती बयान दे के अपनी पार्टी के लोगों को, विधायकों से हंगामा कराती है। उमर में तो होड़ लगी है मुसलमानों को जीतने के लिए। तो आज देश का आम मुसलमान समझ चुका है कि ये गरीबों के हक में है, ये पसमानदा के हक में है, ये जो हमारे पुअर हैं उनके फ़ायदे के लिए, महिलाओं के, ख़वातीन के लिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।